कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और वहाँ क्यों जाना है। ये बात सिर्फ एक जर्नी के लिए नहीं है, ये बात आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए भी है। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपने क्या पाथ चुना है, क्यों चुना है और कैसे चुनना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि हमें ये सारी चीजें कैसे करनी है। हेलो सर। हेलो। सर, आज इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट अवेयरनेस और प्रोडक्ट अवेयरनेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? तो सबसे पहले मार्केट अवेयरनेस क्या होती है सर? मार्केट अवेयरनेस अब देखेंगे कि क्लाइंटों को नॉलेज होती नहीं है और वो किसी भी टिप्स के बेसिस पे या न्यूज़ के बेसिस पे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर लॉस खाते हैं। क्लाइंट को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का अवेयरनेस जरूर होना चाहिए कि ग्लोबली क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या इशू चल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई कहाँ चल रही है, किस किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, ये क्लाइंटों को पता होना चाहिए, तभी उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर, क्या ऐसे सिग्नल्स होते हैं या साइंस होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हम लैक ऑफ मार्केट अवेयरनेस है? देखिए, इसका एग्जैक्टली कोई आंसर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि क्लाइंट अगर ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ कर रहा है कि उसने कोई न्यूज़ लिया, न्यूज़ देख के कोई स्टॉक ले लिया या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और खुद उसके पास मार्केट अवेयरनेस नहीं है, उसने कोई नॉलेज नहीं गेन किया या कोई रिसर्च नहीं किया, तो वहाँ पे क्लाइंट लॉस खाता है। क्लाइंट को अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट के बारे में, पता होना चाहिए कि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी ठीक है नहीं है, उसका मार्केट में क्या परफॉर्मेंस है, ग्लोबली क्या रिजल्ट है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जनरली सर, लोग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को देख के भी इस चीज़ों में पड़ जाते हैं कि उन्होंने करेक्ट। किया है तो हमें भी कर देना चाहिए, चाहे करेक्ट। उन्हें वो सूट करे ना करे। करेक्ट। इसके बाद सर, कैसे अब अगर कोई चाहता है कि वो मार्केट अवेयरनेस रखे अपने अंदर, तो क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए सर? टाइम टू टाइम मार्केट से अवेयर रहना चाहिए। मार्केट में जो ग्लोबली चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में डीपली नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लाइंट के पास इतना खुद के पास टाइम है जो ये कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकता है। वो उनको सही गाइड करेगा इस तरह के चेंजेस के बारे में बताने में और उनको सही जगह इन्वेस्टमेंट करवाने में। ओके सर। इसके बाद सर, हम जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट अवेयरनेस का सर? देखिए, जितना इम्पोर्टेंस मार्केट अवेयरनेस का है उतना इम्पोर्टेंस ही प्रोडक्ट अवेयरनेस का है। अगर आप सही टाइम पे सही मार्केट को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, रिसर्च कर पा रहे हैं, लेकिन आप सही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका रिटर्न नहीं बनेगा। आपका रिटर्न तभी बनेगा जब आप सही मार्केट एनालाइज करके सही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी मार्केट गिर रहा है, आप गिरते मार्केट में डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है। गिरते मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी मार्केट में, जहाँ आपको बेटर रिटर्न मिलता है। वहीं अगर मार्केट आपको पीक पे लग रहा है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ आपको कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको डेट की तरफ जाना चाहिए। तो मार्केट अवेयरनेस होना एक जरूरी चीज है, बट उसके साथ साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट के कहाँ किस लेवल पे हमें किस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, वो भी अवेयरनेस होना उतना ही करेक्ट। इम्पोर्टेंट है। और एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, कि हमारे लिए इक्विटी बेटर है अगर हम रिस्क ले सकते करेक्ट। हैं, या अगर रिस्क नहीं ले सकते तो हमारे लिए डेट बेटर है। बहुत सारे क्लाइंट तो ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग सेक्टर आते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में भी आपको डेट ऑप्शन मिल जाएगा, आपका गोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जबकि म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड म्यूचुअल फंड आते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बॉन्ड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड में भी एफडीज आती हैं, आपके डेट प्रोडक्ट्स आते हैं, डिविडेंड यील्ड प्रोडक्ट्स आते हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज म्यूचुअल फंड में भी होती है जो क्लाइंटों को अवेयरनेस ही नहीं होती। और उसी की वजह से कहीं न कहीं सर, आज भी बहुत सारे लोग एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट तक ही सीमित हैं, क्योंकि उन्हें इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस ही नहीं है। करेक्ट। इसके बाद सर, ये बताइए कि कैसे मार्केट अवेयरनेस और प्रोडक्ट अवेयरनेस एक साथ किसी के लिए काम कर सकती है? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मार्केट अवेयरनेस है वो आपका एक पाथ है जो आपका गोल अचीव करने में आपको रास्ता दिखाएगा, और प्रोडक्ट अवेयरनेस वो व्हीकल है जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करेंगे। तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ चलते हैं। मार्केट अवेयरनेस अच्छा होना प्लस प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना और साथ में सही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ही आपको आपके गोल को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। ओके, तो सर, यहाँ पे क्या आप हमें कोई एक रियल एग्जांपल देके बता सकते हैं जहाँ पे आपका मार्केट अवेयरनेस आपको सही इन्वेस्टमेंट के थ्रू तरफ ले जाए? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखोगे कि पहले हम कैश में ज़्यादा डील करते थे, आज की डेट में सब लोग यूपीआई पे कन्वर्ट हो गए। तो उस समय अगर अगर हम लोगों ने सही इन्वेस्टमेंट किया होता यूपीआई के थ्रू, या यूपीआई में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं या जो टेक यूज होता है यूपीआई के थ्रू, अगर उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमारा रिटर्न बेटर होता। या अगर हम उस समय सिर्फ कैश में कर रहे हैं और आज भी हम कैश में डील कर रहे हैं या ऐसे स्टॉक्स में डील कर रहे हैं जो जो ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, तो शायद हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं है।
सेम ईवी का देख लो, हम लोग पेट्रोल की पहले गाड़ियां यूज करते थे, ईवी किसी ने सोचा ही नहीं था, बट आज के डेट में आप ईवी हाइब्रिड ये गाड़ियां मार्केट में यूज हो रही हैं। और इस तरह के जो फ्यूचर प्लान है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सही सही प्रोडक्ट और सही मार्केट अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर को जो थोड़ा सा समझ पाए कि जो हमें नेक्स्ट 5-10 सालों में जहाँ से हमें बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, वो हमें Correct. उस चीज़ की अवेयरनेस मार्केट से अगर मिलती है, अगर हम रिसर्च कर पाते हैं, तो ही हम बेटर और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। करेक्ट। ओके सर, तो फाइनली सर यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हुए जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आप अपनी तरफ से कोई गोल्डन रूल देना चाहें? किसी भी प्रोडक्ट पे या ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज लेके, पूरा गाइडेंस लेके समझना चाहिए कि क्या हम लोग सही तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं है कि मैं क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास खुद के पास इतना टाइम है कि आप खुद मार्केट अवेयरनेस ले सकते हैं या प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, तो आप वेल एंड गुड है। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड आरए के साथ जाके या बंधु फॉर यू के साथ आकर ये अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बंधु फॉर यू मार्केट अवेयरनेस भी देता है, प्लस उसके पास वेरिएंट है कई सारे प्रोडक्ट का जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट की भी और प्रोडक्ट की, तभी आप सही रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट इन्वेस्ट राइज, वॉच इट राइज।